क्या लिखा है? अपवृत्त। इस अपवृत्त को गुणज भी कहते हैं, है ना, ये हम समझेंगे। और अपवर्तक जिसको भाजक कहते हैं। तो सबसे पहले अपन अपवृत्त समझेंगे, है ना। अपवृत्त क्या होता है? जिसको गुणज, जिसको पकड़ बेटा। जैसे आप देखो मेरे हाथ में ये 4 है ना, और हमको बोला कि 4 के अपवृत्त ज्ञात करो। क्या याद करो? अपवृत्त, है ना। देखो इसको क्या कहते हैं? गुणज भी कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारे पास में प्राकृत संख्या है जो 1 से शुरू होती है, इसको पकड़ो बेटा, 1 से शुरू होती है हमारे पास। अब हमको 4 के अपवृत्त ज्ञात करना, यानी गुणज ज्ञात करना। मतलब 4 में हमको 1 का गुणा करना। प्राकृत संख्या सबसे छोटी हमारे पास में है कोई, है ना। तो 4 में हम जब 1 का गुणा करेंगे तो 4 एकम 4। तो हमने देखा कि 4 का पहला अपवृत्त यानी गुणज कौन सा हुआ? 4। फिर 4 का हम 2 में करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 4 का दूसरा अपवृत्त कौन सा हुआ? 8 हो जाएगा। फिर 4 का 3 में करेंगे, 4 3 12, ये 12। तो ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, प्राकृत संख्याओं में गुणा करते जाएंगे, ठीक है। तो 4 में हम 1 का किया तो 4 आए, 4 में 2 का किया तो 8 आए, 4 में 3 का किया तो 12 आए, 4 का 4 में किया 16 आए। ऐसे हम प्राकृत संख्याओं में 4 का गुणा करते, कोई सी भी संख्या। ये हमारे पास में 8 आ गए। हमको बोला 8 के अपवृत्त ज्ञात करो, गुणज ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे? ये गुणज ज्ञात करना हमको। हम वही 8 में 1 का गुणा किया, 8 का गुणा, फिर 8 में 2 का किया, 8 दूनी 16, 8 में 3 का किया। ये प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होती है, जो अनंत तक होती है, इन प्राकृत संख्याओं में हम किसी भी संख्या के अपवृत्त ज्ञात करना है, बस उसका हम गुणा करते जाए तो वो हमारे सामने अनंत होते हैं। ये अपवृत्ति जिसको हम गुणज भी कह सकते हैं, कहते हैं। तो किसी भी संख्या की, कोई सी भी संख्या हो, 1 अंक की हो, 2 अंक की हो, ये 12 है। 12 के अभी हम बोला कि 12 के 2 अपवृत्त निकालो। कितने निकालना है? 2 अपवृत्त, गुणज निकालो। तो एक तो 12 हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? 12 में 2 का गुणा कर दो, 12 में 24 हो गए। 3 निकालो तो 12 से 36 हो जाएगी। बस ऐसे प्राकृत संख्या गुणा करते जाओगे, हम हमको मिलते जाएगा। अब आगे आता है वो अपवर्तक। अब यहाँ अपवर्तक की हम बात करें कि ये अपवर्तक को क्या कहेंगे? भाजक। अपवर्तक को क्या बोलेंगे? भाजक। अब यहाँ बोला कि 12 के अपवर्तक ज्ञात करो। अभी हमने क्या किया था? गुणज निकाला था कि हमने 1 का गुणा किया, 2 का किया, 3 का किया, चलते गए, बढ़ते गए, अनंत होते। अब यहाँ हम अपवर्तक निकाल रहे हैं। तो अपवर्तक में क्या होगा मालूम है? अब यहाँ पे हमको भाजक, ये 12 को कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो इसको विभाजित कर देती है? 12 ऐसी कौन कौन सी? तो सबसे पहले तो अपन 1 ले लेते हैं कि 1 को 12 को विभाजित कर देती है। 1 क्या होता है पता? 1 की विशेषता होती है, विशेष संख्या होती है, वो सभी संख्या को विभाजित कर सकती है, सभी का अपवर्तक होती है। 1 जो होती है 10 का भी अपवर्तक 1 है ना, 6 का लेंगे तो वो इसका भी 1 सभी संख्याओं का अपवर्तक होती है। अब हम और देखते हैं कि 12 में और कौन कौन संख्या, तो 12 को कौन विभाजित कर सकती है? 2। ये 12 को 2 विभाजित कर सकती है, 12 को 3 विभाजित कर सकती है, 12 को 4 विभाजित कर सकती है। 4 के भाड़े में भी 12 आते हैं, उसके बाद में 6 के भाड़े में भी 12 आते हैं। अब यहाँ देखना कि जैसे हम जब भी हम किसी भी संख्या का अपवर्तक ज्ञात कर रहे हैं, तो कोई सी भी संख्या, जैसे मान लो 12 हमने निकाली, तो हमने देखा एक तो 1 हुई, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4, उसके बाद में 6। जैसे ये 6 12 के आधे हुए। और जैसे कोई सी भी संख्या के हम अपवर्तक या भाजक निकाल रहे हैं, तो उस संख्या का आधा आधी आ गई, कौन सी? 6 आधी हुई इसकी। तो बस हम डायरेक्ट अब 12, अब 6 के बाद में हम क्या लिखेंगे? 12। तो इसके जो अपवर्तक होते हैं, कोई सी भी संख्या के अपवर्तक होते हैं, वो सीमित होते हैं, वो अपवर्त्य जैसे अनंत नहीं होते, इसकी मात्रा सीमित होती है। किसी भी संख्या के कोई सी भी संख्या के अपवर्तक निकालो। ये 14 के निकालेंगे हम, तो 14 का 1 तो 1 हो गया, उसके बाद में 14 में और कौन संख्या का भाग लगता है? 2 का लगता है, और कौन संख्या लगता है 14 में? 7। अब 7 14 के आधे हो गए आधे, ठीक है। तो अब 14 आ गए, तो 1 तो 1 हो गया,